हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका एग्रीकल्चर वाला यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी क्लास लाऊंगा, तो मैंने आज पशु परिचय में जो भी पढ़ाया है उसके मैं क्या करूँगा, टेस्ट सीरीज लाया हूँ। तो इसमें से 14-15 क्वेश्चन अपने टेस्ट के तो वो करेंगे अपना ना। तो कौन सा क्वेश्चन कितना अच्छा है वो देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन पहला क्वेश्चन कि नवजात का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है। नवजात का सबसे बड़ा भाग होता है रूमन, रेटिकुलम, ओमेजम, अबोमेजम। तो बताओ, रूमन, अबोमेजम, रेटिकुलम, ओमेजम, तो बताओ कौन सा भाग है जो नवजात के शरीर का सबसे बड़ा होता है। तो नवजात के पेट का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है बताओ। रूमन होता है क्या, रेटिकुलम होता है, ओमेजम होता है, अबोमेजम होता है। तो आपका आंसर क्या है? अगर आपका आंसर 4 है, अबोमेजम है, तो आपका आंसर सही है बिल्कुल। देखो रूमन क्या होता है, रूमन जो होता है ना वो जो पेट होता है उसके शरीर का सबसे बड़ा भाग होता है जो कि 85% बनाता है। इसका काम क्या है रूमन का, यह है भोजन का अवशोषण करता है, भोजन को संग्रहित करके रखता है। ठीक, ओके। रोमन जो होता है ना उसका क्या होता है, उसकी संरचना पूछ ले बताओ, रोमन की संरचना क्या होती है। तो रोमन की संरचना होती है टर्किश टावल जैसी। कैसी होती है? टर्किश टावल जैसी होती है। और रेटिकुलम, रेटिकुलम को अपन क्या बोलते हैं, टूल बॉक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टूल बॉक्स। क्यों? क्योंकि यह न्यूक्लियर चीजों को पसाने का काम करता है। ओमेजम, ओमेजम आपको पता है कि ये जो है ना ऊंट में अनुपस्थित रहता है, ठीक, और जल का अवशोषण करता है, और ये 5 7 से 8 भाग बनाता है। अबोमेजम क्या है? अबोमेजम क्या होता है, भोजन का सूक्ष्म जीव के एंजाइम द्वारा पाचन करता है। जैसे दूध होता है तो उसका एंजाइम द्वारा पाचन होगा, तो रेनिल एंजाइम उसका पाचन करेगा। पेप्सिन एंजाइम का प्रोटीन और लाइपेज एंजाइम वसा का पाचन करेगा। तो ये चीज है अपना अबोमेजम। पेट का टूल बॉक्स किसको बोलते हैं, अभी बताया है, किसको बोलते हैं? रेटिकुलम को बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 2। आहार का सूक्ष्म जीव पाचन पेट का कौन सा भाग करता है? अभी बोला ही है मैंने कि रोमन करता है। तो आंसर नंबर 1। तो रोमन क्या करता है? आहार का सूक्ष्म जीव पाचन करता है। रोमन का दूसरा काम क्या है? भोजन का संग्रहित करना, भोजन को स्टोर करना। रोमन कितना प्रतिशत भाग बनाता है? 85% भाग बनाता है। और रोमन में और क्या विशेषता है? इसका पीएच कितना होता है? इसका पीएच होता है 6.4 से 6.8 होता है। ठीक है, ओके। तो ये चीज होगी। रेटिकुलम पता है, टूल बॉक्स भी करते हैं, ठीक, ये न्यूक्लियर चीजों को पसाने का काम करता है। अबोमेजम पता ही है, ओमेजम पता है। अबोमेजम तो पता है एंजाइमों का पाचन करता है। ओमेजम, ओमेजम का काम क्या है? जल का अवशोषण करना। तो सबसे आहार का शून्य पाचन कौन करता है? रोमन करता है। ठीक है। भेड़ की वयस्क मादा क्या कहलाती है? अब देखो भेड़, भेड़ में बात करते हैं अपन डोई। अच्छा डोई पता है क्या होता है? डोई, डोई को बोलते हैं अपन वयस्क मादा। किसकी? बकरी, मतलब कि जो बकरी होती है ना उसको बोलते हैं डोई। रामलेम किसको बोलते हैं? रामलेम। एक तो था टप राम, एक था रामलेम, एक दोनों चीज है ना, अरे है ना, और एक था राम, है ना। तो देखो ये क्या है, रामलेम क्या है? रामलेम है वयस्क युवा नर है, किसका? भेड़ का। लेकिन ईव जो है ना वयस्क मादा होती है, किसकी? भेड़ की। तो इसका आंसर क्या रहेगा? ईव रहेगा। सुअर में प्रजनन की क्रिया कहलाती है, सुअर में प्रजनन की क्रिया कहलाती है। और फेरोइन कहलाती है क्या? फेरोइन क्या होती है बताओ? फेरोइन होती है बच्चा देने की क्रिया। सुअर में बच्चा देने की क्रिया क्या कहलाती है? फेरोइन कहलाती है। टपिंग क्या होती है? भेड़ में प्रजनन, प्रजनन की क्रिया क्या कहलाती है? टपिंग कहलाती है ना, क्रॉस। अच्छा, कपलिंग क्या होती है? सर्विंग, सर्विंग क्या होती है? प्रजनन करने की क्रिया कहलाती है। कपलिंग, कपलिंग क्या होता है? सुअर में कपल यानी प्रजनन करने की क्रिया क्या कहलाती है? स्वर में कपलिंग क्या होती है? प्रजनन करने की क्रिया होती है। तो आंसर नंबर 4 इसका आंसर रहेगा। फिर पता है बच्चा देने की क्रिया, एक होता है प्रजनन करने की क्रिया, एक होती है बच्चा देने की क्रिया। तो बच्चा देने की क्रिया तो ये है कपलिंग, सॉरी बच्चा देने की क्रिया फिर, और कपलिंग क्या है? प्रजनन करने की क्रिया है। भेड़ का गर्भकाल होता है 150 दिन का, नहीं 150 दिन किसका होता है? बकरी का होता है ना। 150 दिन, 155 दिन, 147 दिन। तो इसका आंसर क्या रहेगा? 147 दिन। महिया कहलाता है, महिया किसको बोलते हैं? महिया किसको बोलते हैं? ऊंट के वयस्क मादा को बोलते हैं क्या? ऊंट का युवा नर मादा को बोलते हैं क्या? ऊंट का युवा नर बोलते हैं क्या? ऊंट का वयस्क नर बोलते हैं क्या? बताओ। तो ऊंट की वयस्क मादा क्या कहलाती है बताओ? ऊंट की वयस्क मादा, ऊंट की वयस्क मादा क्या कहलाएगी? मैया कहलाएगी क्या? नहीं, ऊंट की वयस्क मादा कहलाती है सांड, सांड कहलाती है। ऊंट की युवा मादा क्या कहलाती है? टोरडी। ऊंट का युवा नर क्या कहलाता है? टोरडा। ऊंट का वयस्क नर क्या कहलाता है? मैया। वयस्क नर क्या कहलाता है? मैया। कौन सा युष्मित है? बकरी का मांस चेवल कहलाता है क्या? सही बात है, कहलाता है। भेड़ का पोर्क कहलाता है क्या? नहीं, भेड़ का क्या कहलाता है? मटन। गाय का क्या कहलाता है? बीफ, लेकिन कह रहा बीफ भैंस का। ऊंट का चेवल होता है क्या? चेवल नहीं होता है। चेवल किसका होता है? घोड़ी का। जबकि ऊंट का क्या होता है? हंस होता है। भेड़ में गुस्त संख्या बताओ, भेड़ में गुस्त संख्या कितनी है? 60 है क्या? नहीं जी, 60 किसकी है? बकरी की है।
और किसकी है, गाय की है। चौवन किसकी है, चौवनी है अपने पास भेड़ की। तो ऑप्शन नंबर 2, निम्न में से पशुओं के पाचन की स्थायी विधि नहीं है, स्थायी विधि नहीं पूछा है, तो बताओ इसका आंसर क्या रहेगा, ईयर टेकिंग, ब्रांडिंग, ईयर नोचिंग, पेटनिंग। तो इसका आंसर क्या रहेगा, ईयर टेकिंग, यानी कि जो कुर्की बनाते हैं वो अस्थायी विधि है, जबकि ब्रांडिंग हमेशा के लिए रहती है, ठीक है। और ईयर नोचिंग यानी कि कान को काटना, कान को काटते हैं स्वर में, वो क्या थी, स्थायी विधि है। टैटूइंग, टैटूइंग का मतलब क्या होता है, गोदना, है ना, गोदते हैं ना, ठीक है। ठंडी ब्रांडी के लिए सूक्ष्म बर्फ का तापमान रखते हैं, ठंडी ब्रांडी के लिए कितना रखते हैं, सूक्ष्म बर्फ का -196 किसका रखते हैं, दरो नाइट्रोजन का, -78 किसका रखते हैं, बताओ इसका रखते हैं, किसका रखते हैं, शुष्क बर्फ का, है ना। तो 89 किसका रखेंगे, फिर माइनस का, तो ये रखेंगे किसका, बताओ किसका रखेंगे, 89 R2 R2 बॉक्स है ना, बॉल एक्सप्रेशन, बॉल है R2, ऐसा कुछ नाम है, दिमाग में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। ये 78 इसका आंसर रहेगा। मांस के लिए उपयोग में लिया जाने वाला गद्य कठिनर, टीचर बुल गलत है क्या, बुल गलत है क्या, सांड गलत है क्या, स्टील गलत है, तो बताओ टीचर बुल किसको बोलते हैं, टीचर बुल बोलते हैं अपन कि ऐसा नर जिसकी नसबंदी कर देते हैं, क्या कर देते हैं, नसबंदी, नसबंदी किया हुआ नर क्या कहलाता है, टीचर बुल। यह क्या काम करता है, मादा के ताव में आने का पता लगाता है, यानी कि हीट में आई या नहीं आई उसका पता लगाता है। बुल क्या कहलाता है, बंध्याकरण किया हुआ नर, बुल कहलाता है, यानी कि बैल, ठीक। ओ सॉरी, बुल बंध्याकरण नहीं करते, वो तो बुलक होता है ना, बुलक होता है। ये बुल है ना, ये क्या है, बुल यानी कि सांड, यानी कि ऐसा नर जो क्या करता है, आवारा पशुओं को प्रेग्नेंट करने का काम करता है। सांड, सांड क्या होता है, यही बात, बुल और सांड है ना। और स्टीयर बताओ, स्टीयर, स्टीयर किसको बोलेंगे, स्टीयर किसको बोलेंगे, स्टीयर होता है यानी कि ऐसा नर जिसकी क्या करते हैं, बंध्याकरण कर देते हैं, बंध्याकरण कर देते हैं, तो उसको किसके लिए यूज करते हैं अपन, मांस के लिए। भेड़, इसका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर 4, बकरी में बंध्याकरण की उम्र रखी जाती है, तो बकरी में कितने दिन की अवस्था पर बंध्याकरण करना चाहिए, तो बताओ 8 से 10 सप्ताह, 2 से 4 माह, 8 से 10 माह, 2 से 4 सप्ताह, तो इसका आंसर क्या रहेगा, 2 से 4 सप्ताह। सेपर सूत्र बता तुम्हें, सेपर सूत्र पता है क्या, सेपर सूत्र क्या होता है बताओ, वजन पाउंड में बराबर लंबाई, हृदय की शरीर की लंबाई इंच में गुणा लंबाई किसमें, हृदय गर्द लंबाई किसमें, इंच में, लेकिन उसका स्क्वायर बटा 300, ये हो गया वजन पाउंड में। लेकिन अगर इसको किलो में यूज करेंगे तो क्या होगा, मतलब 1 पाउंड बराबर कितना किलो होता है, 0.454 kg, है ना, यानी कि आधा किलो, ठीक है। और 1 किलो में कितने पाउंड होते हैं, तो 2.202 5 ऐसे कुछ होते हैं ना, तो उसको याद रखना। गर्भ विधि से कलिकाएं के लिए कितने समय तक रखते हैं, गर्भ विधि से कलिकाएं करते हैं अपन बड़ी वो कलिकाएं, तो कितने समय के लिए, 10 सेकंड के लिए, क्योंकि गर्भ विधि से जब कलिकाएं करते हैं तो तापमान कितना आता है, बताओ कितना आता है, 1000 डिग्री फ़ारेनहाइट, हाँ बताओ, इसको कमेंट करके बताना कि कितना तापमान होता है। ऊँट का स्थायी ताप सूत्र बताओ, ऊँट का स्थायी ताप सूत्र होता है कितना, 1/3, 1/1, 3/2, 3/2, ICPM, I/I, C/C, PM/PM, M/M, I/I 1/3 क्या है, कील दांत, और 3/2 क्या है, अपना प्रीमोलर, और मोलर क्या है 3/3। तो ये हो गया मेरे 16 क्वेश्चन। तो आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट करके बताना। तो कैसा लगा वीडियो, धन्यवाद, ओके, थैंक यू।